हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया। सर्वप्रथम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमारे वेदों का सार गीता में प्राप्त होता है। अगर हम बात करें गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक पर, अगर हम गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक पर बात करें, वाशान जीर्णान यथा विहाय नवामि ग्रहाय नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर नए वस्तुओं को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त हो जाती है। इसी तरह गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक पर अगर हम बात करें तो कहा गया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम केन्द्रयान्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ है, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। अगर हम बात करें आत्मा, तो यदि आत्मा क्या है, आत्मा ऊर्जा, इसको हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से एनर्जी है। आत्मा ऊर्जा है, क्योंकि जब आदमी मरता है तो इसका अर्थात उसकी आत्मा ने देह त्याग दिया, अर्थात उसके शरीर पर ऊर्जा नहीं बची है। अगर उसके शरीर पर ऊर्जा नहीं बची हो, कुछ कार्य नहीं कर सकता, वो मर गया है। इसी तरीके से इसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए कहा गया है परमात्मा। परमात्मा क्या है, तो परम प्लस आत्मा, यानी एक बहुत बड़ी ऊर्जा, एनर्जी का स्टोर, जहां से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो हमारे हर धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि जो आत्मा हमें प्राप्त होती है वो परमात्मा के द्वारा प्राप्त होती है, शरीर हमें प्राप्त होता है वो परमात्मा के द्वारा प्राप्त होता है। यहां तक कि शरीर भी परमात्मा के द्वारा प्राप्त होता है। अर्थात आइंस्टीन ने आज पता किया है कि ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में पहले से बताया, जो परमात्मा, जो बहुत बड़ी ऊर्जा है, जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उससे हम बने हुए हैं। यानी जो मेटल पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, किसी दिन हम इस पर विस्तृत वीडियो बनाएंगे कि इस ब्रह्मांड के निर्माण, जो बिग बैंग थ्योरी है, वो भी हमारे धर्म ग्रंथों में कहां पर मिलती है। आज तो हम लोग ऊर्जा संरक्षण पे बात कर रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण हमारे धर्म ग्रंथ में कहां पर मिलती है और बिग बैंग थ्योरी कहां पर मिलती है, मूर्ति पूजन करना कहां तक सही है, कहां तक गलत है, इस पर हम लोग किसी अन्य वीडियो पर विश्लेषण करेंगे। कहां तक मूर्ति पूजन, हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में मूर्ति पूजन और निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म दोनों की पूजन होती है, इसकी क्या विश्लेषण है, इसकी क्या व्याख्या मिलती है, उस पर हम लोग इस वीडियो के बाद या किसी अन्य वीडियो पर चर्चा करेंगे। पहले हम इस बात को समझना बहुत जरूरी है, परमात्मा का मतलब बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ी ऊर्जा, जहां से हम लोग सब लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे हम परमात्मा का नाम दे सकते हैं। तो ये आत्मा जो है ये ऊर्जा है, और जहां पर बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती वो परमात्मा है, जहां से हम लोग प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जब मनुष्य मरता है तो भगवान के पास जाता है, अर्थात ये जो ऊर्जा है वो बहुत बड़ी ऊर्जा के पास चला जाता है, परमात्मा सॉरी। इसके बाद जो शरीर है, तो जो मनुष्य का शरीर है वो प्राप्त करता है, तो इसमें एनर्जी है। तो ये जो शरीर है ये हमारे स्वरूप को दिखाता है, हमारे रूप को दिखाता है। हमारे स्वरूप को या रूप को दिखाने के लिए ऊर्जा से दिखा नहीं पाएंगे अपने स्वरूप या रूप को। किससे दिखा पाएंगे? हम लोग दिखा पाएंगे अपने शरीर को रूप से, रूप को शरीर से दिखाएंगे। तो अगर हम इस शरीर की बात करें, ये एक प्रकार का रूप होता है जो कि हमें दिखाता है। तो अगर हम आत्मा को ऊर्जा की बात करें कि आत्मा जो हमारी होती है वो एनर्जी है, शरीर जो होता है वो एक प्रकार का रूप ही है जिस शरीर होता है। तो अब हम इस बात का विश्लेषण करते हैं। श्लोक को आपका अर्थ बता दिया गया, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण कर देता है, जो दूसरे नए वस्त्र होते हैं उनको ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा, जीव की आत्मा, यानी जीव पे पाने होने वाली एनर्जी, जीव पर जो एनर्जी है, जीव के पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी की बात करें, जीवात्मा पुराने शरीर को, पुराने रूप को त्याग कर, छोड़कर
दूसरे नए शरीर को प्राप्त कर लेती है। अर्थात आज भी हमारा जो ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। हम लोग पंखा चलाते हैं, वैद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बल्ब वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, इसी तरह ऊर्जा के रूप बदल जाते हैं। तो आज भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया। उसकी व्याख्या 23 नंबर श्लोक में किया है, अभी बताते हैं। तो 22 नंबर में ये बताया कि ऊर्जा को हम एक दूसरे रूप में बदल सकते हैं। एनर्जी को हम एक रूप से दूसरे रूप में, आज भी यही होता है कि हम लोग एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में बदल देते हैं। दूसरा श्लोक गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में बात करता है कि नैनम छिद्यते शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम कैन्द्यापो न शोषयति मारुतः, यानी इसको इस आत्मा को यानी एनर्जी को, फिर से हम जहां पर आत्मा वहां एनर्जी लेना, जहां शरीर वहां रूप की बात करेंगे। तो जहां जो हमारी ऊर्जा है, शस्त्र नहीं काट सकते, किसी प्रकार से शस्त्र एनर्जी नष्ट नहीं हो सकती है। आग इसको जला नहीं सकते, किसी प्रकार की आपदा विपदा है, जल इसको गला नहीं सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकता। अर्थात जो ऊर्जा है कभी को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये नश्वर है। और इसी तरह परमात्मा तो कभी नहीं नष्ट हो ही नहीं सकता। कहा जाता है परमात्मा क्या है, अमर है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। आज भी यही कहा जाता है ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आज बोला जाता है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और यही बात इन दोनों श्लोकों के विश्लेषण में आता है। गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 22 और श्लोक नंबर 23 की व्याख्या करते हुए इसमें कहा गया, जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर देता, अर्थात जो ऊर्जा होती है एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। इसी तरह दूसरे श्लोक में बताया इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, तो वही दोनों मिलाकर के ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताया जाता है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो आत्मा शरीर में कैसे आती, परमात्मा के द्वारा। परमात्मा क्या बहुत बड़ी ऊर्जा, अर्थात नष्ट उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमारे धर्म ग्रंथों में आज से नहीं, पुरातन है। 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है कि इस गीता की व्याख्या हुई थी। गीता कहा गया था महाभारत के युद्ध के पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान पर। इसकी किसी दिन व्याख्या करेंगे, कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र क्या है, इसकी व्याख्या किसी और दिन करेंगे, किसी अन्य वीडियो पे। फिलहाल हम अपने धर्म ग्रंथों से ये जान सकते हैं, धर्म ग्रंथों में सारी चीजें लिखी हैं जिनके विश्लेषण की अत्यंत आवश्यकता है। और आज हम ये देख पा रहे हैं कि संपूर्ण विश्व हमारे वैदिक शास्त्रों को, वैदिक ग्रंथों को, हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर आप ऐसे ही वैदिक इंटरेस्टिंग फैक्ट या भारतीय इंटरेस्टिंग फैक्ट, भारतीय वैज्ञानिकों के, गणितज्ञों के इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले हमारे भारत के महान विद्वानों के पास कितना अटूट ज्ञान था। जब संपूर्ण विश्व खाना पानी के लिए जंगलों में भटक रहे, तब हमारे आर्यभट्ट पाई जैसी शून्य जैसी खोजों पे इतने गूढ़ रहस्यों को खोज रहे हैं। इसकी जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहें लगातार, जिससे हमारा अपना मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।